दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद शान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जीके के 1000 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। आज ये हमारे वीडियो का ये छठा पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट हमने अपने चैनल पर स्टडी पॉइंट विद शान पर अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये देखिए जितने भी प्रश्न हैं वो सभी एक देशी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर दें, और तथा अपने मित्रों को भी शेयर कर दें जिससे कि उनको भी हमारे जो प्रश्न हैं मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। देख रहे हैं पहला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो ध्यान देना, जो हमारा अर्जुन पुरस्कार है वो 1961 से शुरू हुआ है। और ये देखिए खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए क्या किया जाता है? दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? ठीक है, तो देखिए भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारे थे विनोबा भावे। ध्यान देना, जो मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए है आपका, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो जो मोनालिसा पेंटिंग है वो लियोनार्दो दा विंची की है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? देखना, स्वांग जो है आपका हरियाणा का लोक नृत्य कला है। नेक्स्ट यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन है 506 नंबर, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ध्यान देना, हमारे भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है। और देखिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके देखिए अवकाश मुक्त होने की जो आयु है वो 62 वर्ष होती है। ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका देखिए जो फैसला करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। नेक्स्ट है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका अंतिम जो मुगल सम्राट था वो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। बात करें पहले की तो पहला जो मुगल सम्राट था वो कौन था? आपका बाबर। ठीक है, आपका पहला मुगल सम्राट बाबर था। नेक्स्ट है, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? देखिए पहला देश आपका भूटान है। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू। नेक्स्ट है यहाँ पर, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यह एक क्या है? एक आपका उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो ध्यान देना, जो स्वाइन फ्लू होती है वो H1N1 विषाणु से क्या होती फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान देना, ये 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसी तिथि को बालिका दिवस भी मनाया जाता है, बालिका दिवस। तो ये भी आप लोग ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो आपका होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का कार्यकाल देखिए होता है आपका 5 साल के लिए। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है? ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य की जो बात की है तो देखिए आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और देखिए जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया है वो रूस के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से? रूस के। तो ये भी ध्यान रखना। और हमारे देखिए जो मौलिक कर्तव्य होते हैं, मौलिक कर्तव्य आपके देखिए 6 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून के लिए तोड़ा गया था। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव देखिए संसद करती है। ठीक है, अब संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये भी आप लोग ध्यान देना। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का देखिए जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 साल के लिए। और आपका उपराष्ट्रपति देखिए राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। नेक्स्ट है,
विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, विश्व का सबसे लंबा 9,438 किमी रेलमार्ग ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? ठीक है, तो देखिए जोड़ता है आपका सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो आपका अमरकंटक है जो नर्मदा नदी का। ठीक है, नर्मदा जो कि मध्य प्रदेश होकर बहती है। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ध्यान देना, राजस्थान में होता है जिप्सम का। ठीक है, और जिप्सम का देखिए जो सूत्र होता है आपका CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये आपका देखिए जिप्सम का सूत्र होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो देखिए सूरत में लगाया था। बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, तो ये आपकी हुई थी 1866 ईस्वी में। नेक्स्ट है, आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने। ये देखिए आईने अकबरी जो है अकबर की क्या है, वो आत्मकथा है। नेक्स्ट है, सारी जीवनी है। बोली शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो बोली शब्द देखिए आपका हॉकी में प्रयुक्त होता है, और हॉकी देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी देखिए मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को प्रतिवर्ष क्या होता है आपका खेल दिवस मनाया जाता है। ये भी ध्यान देना, 29 अगस्त को खेल दिवस। तो जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। नेक्स्ट है, उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो PT उषा को उड़न परी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो आपका उदयपुर। ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, झीलों की नगरी कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ध्यान देना, आर्य समाज की बात की है तो ये आर्य समाज की तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी मुंबई में 1875 में। ठीक है, बात करेंगे ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की है। नेक्स्ट यहाँ पर स्क्रीन पर, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो देखिए जो सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है। ठीक है, और गायत्री मंत्र इसी वेद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान देना, 11 नवंबर को प्रतिवर्ष शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये हमारे जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में देखिए शिक्षा दिवस मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन रिपीट किया है उसके बारे में, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट यहाँ पर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका ट्राम्बे मुंबई में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए चलते हैं, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? तो पहली महिला IPS अधिकारी आपकी किरण बेदी। नेक्स्ट है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पर, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो देखिए चाइना मैन खेल आपका क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो आपका हीरा होता है, जो कि कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, नेक्स्ट है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है, देखिए इन्हीं के सम्मान में 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं,
बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बिस्मिल्लाह खान देखिए शहनाई में निपुण थे। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र है? देखिए तो ऑस्कर पुरस्कार का देखिए पुरस्कार जो होता है वो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एड्स का एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स देखिए क्या होता है आपका विषाणु के कारण होता है, ठीक है, विषाणु, ये भी आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है यहाँ पर जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल डायर ने, ठीक है। नेक्स्ट है पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। मयूर सिंहासन भी शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। तो देखिए जितने भी उससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे सभी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, तो आप लोग अंत तक वीडियो पर बने रहें। चलिए देखते हैं नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका देखिए पटियाला में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खा खेल देखिए आपका हॉकी से संबंधित है और हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है यहाँ पर बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बंगलौर है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो इटली निवासी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ध्यान देना नागालैंड की जो भाषा है अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट यहाँ पर है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ध्यान देना सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, पहले ही बता दिया गया है। इनका जन्म देखिए गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सिरिमाओ भंडारनायके जो कि श्रीलंका की थी। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? देखिए हड़प्पा सभ्यता आपकी कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन ए इलाही देखिए अकबर ने चलाया था। तो दीन ए इलाही का देखिए जो अर्थ होता है मतलब कि सभी धर्मों का मिश्रण, ठीक है, मतलब सभी धर्मों को एक मानता, मतलब सभी धर्मों की मानता उसमें होती है। और देखिए 1682 ईस्वी में चला गया था। नेक्स्ट है उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो देखिए क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन के कारण क्या होता है क्योंकि लाल रंग का देखिए प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते और डूबते समय सूर्य में लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो हमारे इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आप उसको विबग्योर के माध्यम से विबग्योर याद कर सकते हैं। तो फिर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से विबग्योर से भी क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जैनर ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने। रेबीज देखिए आपका वायरस से होता है, ये कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, जिसमें कि मनुष्य को पानी से डर लगता है। नेक्स्ट है दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो आपका लैक्टोबैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए हमारी जो पराश्रव्य मतलब जिन तरंगों को हम सुन नहीं सकते उनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। नेक्स्ट है आपका परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमारा देखिए जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। और बात करें हाइड्रोजन बम की तो हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? तो विद्युत धारा की इकाई आपकी एम्पियर होती है। आई बराबर आपका होता है Q/T। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम, इसका जो सिंबल होता है K होता है। नेक्स्ट है
पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन देखिए जो क्या होता है वो कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आपका मलेरिया की दवा कुनैन, यहाँ पर कुनैन होना चाहिए, किस पौधे से प्राप्त होता है? तो आपका देखिए शिनकोना से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो आपका रेफ्लेसिया, जो कि एक परजीवी है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग का अंडा देखिए क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिका होता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है संसार में सबसे छोटी पक्षी कौन सी है? तो हर्मिंग बर्ड। नेक्स्ट है मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को देखिए जो बाह्य आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये एटीएम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। इसमें क्या होता है, जो पैड पर गेंद लग जाती है स्टंप के सामने तो LBW करार दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन। ठीक है, इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। ओजोन का देखिए जो होता है, इसका जो सूत्र होता है आपका O3 होता है। नेक्स्ट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आपका अजमेर राजस्थान में है। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए क्या होता है, वो भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 की। और इसकी देखिए इसकी जो मुख्यालय है वो क्या है? महाराष्ट्र बम्बई में है। ठीक है, नेक्स्ट है, सालारगंज म्यूजियम कहाँ है? तो आपका देखिए हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु, जो कि पश्चिम बंगाल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है, जो कि मिस्र में पड़ती है। ठीक है, इसे मिस्र का उपहार या मिस्र का वरदान भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट और देखिए सेल्सियस में जो संबंध है उसका हमने पहले ही वर्णन कर दिया था। आपका देखिए होता है C/5 = F-32/9। तो यहाँ पर आप रख कर देखिए निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो आपका देखिए कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी, गावस्कर ट्रॉफी, ये भी देखिए क्या है, सभी दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, LPG का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और LPG का देखिए मुख्य स्रोत क्या है आपका? मेथेन होता है। नेक्स्ट है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। और इनका एक प्रसिद्ध नारा है, जन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर भी रहूँगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्य की। बात करें राज्यसभा के कार्यकाल का तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ध्यान देना। नेक्स्ट है, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का देखिए जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष होता है। और अमेरिका में देखिए प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अयोध्या किस नदी किनारे है? तो अयोध्या देखिए जो नगरी है वो सरयू नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो अजमेर के राजा सवाई जय सिंह ने। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान में 1951 में पहला संशोधन किया गया था। बात करें भारतीय संविधान की तो भारतीय संविधान देखिए भारत का सबसे बड़ा कानूनी लिखित संविधान है। नेक्स्ट है यहाँ पर, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप आपका देखिए फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रुडयार्ड किपलिंग को। नेक्स्ट है यहाँ पर, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था?
तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट यहाँ पर है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है, ध्यान देना। नेक्स्ट है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 मई को देखिए श्रमिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट और हमारे वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसी देखिए आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा की बात करें राजधानी इसकी भुवनेश्वर होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।